सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आप जानते हो या आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। मंगलवार 4 जून भौम प्रदोष का दिन। इस बार जो प्रदोष आ रही है वो मंगलवार के दिन आ रही है और जो मंगलवार के दिन की प्रदोष पड़ती है उसको हम भौम प्रदोष कहते हैं। ये जो मंगलवार के दिन की प्रदोष है ये साल में केवल 2 या 3 ही आती है। इस बार की जो प्रदोष आ रही है वो दूसरी प्रदोष है। एक प्रदोष जनवरी में आ चुकी है, तो ये जो प्रदोष है जून में आ रही है ये दूसरी प्रदोष है। तो इस प्रदोष के एक दिन पहले और 2 दिन बाद तक के कुल 4 दिनों के उपाय, जिससे कि आपके घर में वंश की वृद्धि हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। कैसे करने हैं आपको ये उपाय? तो सबसे पहले 4 जून को है मंगलवार और जो ज्येष्ठ महीने का मंगलवार होता है इस दिन को हम बड़ा मंगलवार कहते हैं। बड़ा मंगलवार और इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान है। भगवान हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम सोमवार के आपको उपाय बताते हैं। सोमवार के दिन आपको जो भी आपकी कामना है उस कामना के लिए 2 शिवलिंग उपाय करना है। अब ये 2 शिवलिंग उपाय आपको कैसे करना है और किस प्रकार से करना है वो जानकारी हम आपको देते हैं। सोमवार के दिन या तो प्रदोष काल में या फिर आप इसको सुबह कर लो। प्रदोष काल में करोगे तो फिर आपको शाम के समय इसको पूजा करके फटाफट से जैसे ही दीपक ठंडे होंगे आपको विसर्जन कर देना होगा 2 शिवलिंगों का। तो इसलिए आपको यदि आप सुबह कर लोगे उपाय तो फिर आपके पास में समय ज़्यादा रहेगा विसर्जन करने का, पर शाम को करोगे और यदि भूल गए तो फिर अगले दिन विसर्जन हो पाएगा। तो इसलिए या तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं शाम को उपाय करके आराम से विसर्जन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर मेरी बात मानकर सुबह इस उपाय को कर लीजिए। कैसे करना है इस उपाय को? सबसे पहले तो हमको क्या करना है, 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। अब यदि आपके घर में 2 शिवलिंग पहले से ही है, आपके घर में 2 शिवलिंग है तो फिर आप 2 शिवलिंग का निर्माण ना करें। उन 2 शिवलिंग जो आपके घर में है उन पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। पर यदि घर में 2 शिवलिंग नहीं है तो आप 2 शिवलिंग का निर्माण करें। अब ये 2 शिवलिंग किस तरह से आप निर्माण कर सकते हो? या तो 2 पार्थिव शिवलिंग बना लो, जो कि एक होगा स्वरूप भगवान शंकर का, एक होगा स्वरूप महाद्य शक्ति का, महाद्य शक्ति और भगवान शंकर का। यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो फिर जो गमले की मिट्टी है उस गमले की मिट्टी को ही ऊपर कर लीजिए, लिंग की आकृति दे दीजिए। तो फिर आपको एक लिंग, 2 लिंग की आकृति बनानी होगी। इसमें भी एक भगवान शंकर का स्वरूप होगा और एक एक माँ आद्य शक्ति का। माँ आद्य शक्ति के लिए आप यदि लिंग की आकृति ना बनाओ तो एक छोटी सी पिंडी स्वरूप बना दीजिए, जिसको हम माता आद्य शक्ति का स्वरूप मान सकते हैं। तो 2 शिवलिंग या तो घर में बना लीजिए या फिर आपको एक छोटा सा पिंडी का स्वरूप बनाना है। और यदि आप मान लो कि 2 शिवलिंग बनाना चाहते हो तो इसमें भी आप यदि 2 शिवलिंग बनाने का समय नहीं है तो एक पार्थिव शिवलिंग बनाओ और एक दूसरे शिवलिंग के लिए आप एक छोटा सा पिंडी का स्वरूप रख दीजिए, मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का ढेला रख दीजिए, जिसे हम माँ आद्य शक्ति का स्वरूप मान लेंगे। तो वो हो जाएगा माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती का स्वरूप। अब आपको देखो क्या करना है, इसकी पूजा करनी है दोनों शिवलिंगों की, आपकी मनोकामना करते हुए। और मनोकामना क्या है जो मैं बता रहा हूँ वही आपकी मनोकामना है, वंश वृद्धि की, संतान प्राप्ति की। तो आपको इस प्रकार से उपाय कर लेना है। पूजा करनी है भगवान शंकर की और साथ ही साथ में आपको पूजा करनी है माँ आद्य शक्ति की। दोनों शिवलिंगों की आपको पूजा कर लेनी है। अब ये दोनों शिवलिंगों की पूजा करने के बाद में ये देख सकते हो आप, ये 2 शिवलिंग वाला वीडियो हमने अपलोड किया था, आप देख सकते हो। हमने 2 शिवलिंगों का निर्माण किया था। ये था भगवान शंकर का स्वरूप और ये था माँ आद्य शक्ति का स्वरूप। तो आपको जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो वैसे ही पूजा करनी है। दूध से अभिषेक कर देना, जल से अभिषेक कर देना, चंदन लगा देना, अक्षत समर्पित कर देना। इसके बाद में आपको क्या करना है, पुष्प लेने हैं। ये जो पुष्प लोगे आप, लाल पुष्प आपको कुल लेने हैं 9 और साथ में सफ़ेद पुष्प लेने हैं कुल 5। ये लाल पुष्प 9 और सफ़ेद पुष्प 5 लेने हैं। लाल फूल कोई से भी हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लाल पुष्प लेकर जो माता आद्य शक्ति का स्वरूप माना है आपने, माँ पिंडी का स्वरूप, माता को पिंडी स्वरूप माना है, उनके ऊपर आपको
ये जो लाल पुष्प है ये समर्पित कर देना है। जो 9 लाल पुष्प है इनको अपने हाथ में रखो, आपकी कामना बोलो और आपकी कामना बोलकर समर्पित कर दीजिए। कामना बोलकर समर्पित कर दो। फिर आपके पास में जो 5 पुष्प है ये 5 पुष्प आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पे 5 पुष्प समर्पित कर दीजिए और जब ये आप पुष्प समर्पित कर दो फिर हमको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक दीप गोल बाती का, एक दीप लंबी बाती का, जैसा कि आप देख रहे हो। गोल बाती का दीप भगवान शंकर के लिए, लंबी बाती का दीप माँ आद्य शक्ति के लिए और ये दीप होने चाहिए घी के दोनों दीप हमको प्रज्वलित करने हैं। प्रज्वलित करके भगवान शंकर से प्रार्थना करो। इसके बाद में एक काम करना है आपको, जैसे अब आप यदि पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में इस पार्थिव शिवलिंग से थोड़ी सी मिट्टी लो। 3 जगह पर आपको इस मिट्टी को लगाना है आपके शरीर पे, जो माताएं बहनें वंश वृद्धि के लिए कार्य कर रही है। एक आपके मस्तक पर, दूसरे आपके कंठ पर और तीसरा आपके उदर पर, जिसको हम पेट बोलते हैं, उदर पर लगाना है। 3 जगह पे ये मिट्टी का तिलक लगाना है और ऐसा ही आपको ये दूसरे शिवलिंग के साथ करना है। यदि मान लो कि आपके घर में 2 शिवलिंग हैं, 2 शिवलिंग पर आप ये उपाय कर रहे हो तो आप कहोगे फिर उनमें तो मिट्टी नहीं होगी तो हम क्या करें? तो उसमें केवल आपको आपकी उंगली स्पर्श करोगे तो उसके ऊपर जल लग जाएगा जो शिवलिंग पर समर्पित होगा। उस जल की बिंदी और उस जल का टीका आपको लगाना है। कहाँ? मस्तक पर, कंठ पर और आपके उदर पर। जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है उसके बाद में आपको जब ये दीपक ठंडे हो जाए फिर आपको दोनों शिवलिंगों को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। आसपास कोई नदी ना हो, बहता हुआ जल ना हो तो एक पात्र में जल भरकर उसमें उन दोनों शिवलिंगों को विसर्जित कर दीजिए और आपकी कामना कीजिए। यदि आप घर के ही 2 शिवलिंग पे उपाय कर रहे हो तब उन दोनों शिवलिंग को विसर्जित नहीं करना, केवल पुष्पों को उठाकर विसर्जित कर देना किसी पात्र में जल भरकर और फिर उस जल को वृक्ष के नीचे डाल देना। तो ये हो गया सोमवार 3 जून का उपाय। अब हम बता रहे हैं आपको मंगलवार 4 जून का उपाय। मंगलवार 4 जून के दिन आपको किस प्रकार से ये उपाय करना है? तो 4 जून के दिन आपको क्या करना है? 4 जून के दिन आपको करना एक श्रीफल और एक नारियल वाला उपाय। अब ये जो श्रीफल और नारियल वाला उपाय है ये हमको बालाजी के सम्मुख में करना है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार है वो बड़ा मंगलवार है और इस दिन बालाजी की पूजा होती है। और ये जो बड़ा मंगलवार है ये ज्येष्ठ महीने के अंदर ही आता है। तो 4 जून को भौम प्रदोष का दिन, बड़ा मंगलवार का दिन। प्रदोष काल में 1.25 मीटर, कितना? 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि कुल 1.25 मीटर। 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर इतना लंबा कपड़ा लेकर उसके ऊपर एक श्रीफल रख दीजिए और श्रीफल रखने के बाद में उस श्रीफल को कपड़े के ऊपर लपेट दीजिए। क्षमा करना, उस कपड़े को श्रीफल के ऊपर लपेट देना है आपको और कपड़े के ऊपर श्रीफल लपेटकर भगवान हनुमान जी के सम्मुख में उस श्रीफल और कपड़े को रख देना है प्रार्थना करते हुए। और फिर आपको एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का घी का दीप प्रज्वलित करना है, गाय के घी का दीप प्रज्वलित करना है प्रार्थना करते हुए। और उस दीप को प्रज्वलित करके कामना कीजिए कि हे बालाजी महाराज, इस ज्येष्ठ महीने में मेरी गोद भर जाए, मैं गर्भवती हो जाऊं और मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। अब इसके बाद आ रहा है बुधवार। तो 2 दिन के उपाय हम आपको बता चुके हैं। अब आएगा बुधवार का दिन। बुधवार जो कि 5 जून को पड़ रहा है। 5 जून बुधवार के दिन क्या करना है आपको? 108 पुष्प लेने हैं। और ये पुष्प कौन से हैं? श्वेत। और श्वेत भी कौन सा? आंकड़ा, सफ़ेद आंकड़े के ये 108 पुष्प लेने हैं। अब इस 108 पुष्प को लेकर प्रत्येक पुष्प पर आपको चंदन लगा देना है। चंदन लगाते हुए अपनी कामना कीजिए वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की। और कामना करते हुए प्रत्येक 108 पुष्प पर चंदन लगा के, थोड़ी सी चंदन लगाना है आपको, इन पुष्पों की माला तैयार कर लीजिए। माला बनाने के बाद में ये माला आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। पूरे शिवलिंग पर ये माला अच्छे से समर्पित कर देना आपकी कामना करते हुए। 5 जून बुधवार के दिन 108 पुष्पों की सफ़ेद आंकड़े की माला समर्पित कीजिए आपकी कामना करते हुए। महादेव आपकी उस कामना को अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करेंगे, जिसके लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। अब आता है अंतिम दिन जो कि है 6 जून का दिन। 6 जून के दिन आपको क्या करना होगा? 6 जून के दिन आपको 2 पुष्प लेने हैं। अब ये 2 पुष्प कौन से हैं? और ये 2 पुष्प है धतूरे के पुष्प। धतूरे के 2 पुष्प लेकर आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करने हैं। सबसे पहला पुष्प आप कहाँ समर्पित करोगे? सबसे पहला पुष्प समर्पित करोगे ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फूल वाला भाग भगवान शंकर की तरफ रखना और जो
पुष्प की डंडी वाला भाग है वो शंकर जी के विपरीत यानी जलाधारी की तरफ कर देना। जलाधारी की तरफ इस डंडी वाले भाग को कर देना। पहला पुष्प रखते से ही आपकी मनोकामना बोलना। दूसरा जो पुष्प आप समर्पित करोगे, दूसरे पुष्प को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और इस पुष्प को जब शिवलिंग पे समर्पित कर रहे हो तो इसके लिए आपको जो पुष्प की डंडी है उसको जलाधारी से विपरीत रखना है। जैसे कि यहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है तो डंडी आपको इस तरफ रखनी है। इस प्रकार से दूसरा पुष्प समर्पित करके आपकी मनोकामना बोल दीजिए। बोलते से ही 4 दिन के ये 4 उपाय निश्चित रूप से आपको वो प्राप्त कराएंगे जिसकी आप कामना कर रहे हो, जिसकी आप मनोकामना कर रहे हो। विश्वास रख के करना उपाय, बाबा आपकी गोद जरूर भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।